तलबुल इल्मि फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सीपी मिश्रा हिंदी के क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह काव्य खंड का दूसरा पाठ है, तुलसीदास जी के द्वारा यह रचित पाठ है। इसका हम लोग व्याख्या कर रहे हैं। 3 पार्ट का 3 पैराग्राफ का हो गया था। आज चौथे पैराग्राफ का व्याख्या मतलब शब्दार्थ हम आपको बताएंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है, जिसको आप लोग अपनी बुक को जब रखेंगे सामने, इस वीडियो को देखेंगे, बुक को सामने रखेंगे तो आपको सारी पंक्तियाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी, स्पष्ट रूप से समझ में आने लगेंगे कि हाँ इसी पार्ट का, इसी पैराग्राफ को सर ने एक्सप्लेन किया है। ये जो है आइए देखते हैं। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल कालबस निजकुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। काल कबल होवहि छन माही, कहों पुकार खोरि मोहि नाहि। तुम हटकहु जो चहु उबारा, कहि प्रताप बल रोष हमारा। लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा। तुम्हीं अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। और नहीं संतोष त पुनि कछ कहु, जनि ऋषि रोग दुसहु दुख सहु। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाऊँ शोभा। सूर समर करनी करे, कहीं न जनामहि आप। विद्यमान रन पाय कायर कथें प्रताप। इस तरह से मैंने इसको पढ़ा, आप लोग इसी तरह से पढ़िएगा। देखिए मैं प्रारंभ में ही बताया था कि ये अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने इस मतलब इसको लिखे हैं, इसकी रचना किए हैं। इसलिए थोड़ा सा इसको समझने में तो कठिनाई आएगी ही आएगी। इसलिए मैं बार बार आपको बताता हूँ कि एकाग्रचित होकर के जब इसको हम पढ़ेंगे, पंक्तियों को पढ़ेंगे, तभी हमारे समझ में आएगा, और जब इसका शब्दार्थ समझेंगे तभी आएगा। तो आइए शब्दार्थ इसका समझते हैं, शुरू करते हैं। कौशिक, ये कौशिक शब्द है। कौशिक विश्वामित्र जी उसमें थे, जो विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के राजा जनक की सभा में उपस्थित हुए थे, वही विश्वामित्र जी हैं। और उन्हीं को हम लोग कौशिक भी कहते हैं, कौशिक नंदन भी कहते हैं। अर्थात कौशिक जी के ये पुत्र थे विश्वामित्र, कौशिक के वंशज थे विश्वामित्र, इसीलिए कौशिक अर्थात विश्वामित्र। तो कौशिक का मतलब आपने समझा, कौशिक का मतलब होता है विश्वामित्र जी से। सुनो, सुनिए। मंद बुद्धि मतलब कम बुद्धि, जिसका थोड़ा बुद्धि होता है, कम बुद्धि होता है, जो मूर्ख लोग होते हैं उसी को हम लोग मंद बुद्धि कहते हैं। कुटिल मतलब दुष्ट होता है, कुटिल मतलब दुष्ट। कालबस, काल के बस में, अर्थात ऐसे लगता है कोई काल के बस में, काल के आगोश में आ गया है, उसी को हम लोग कालवश कहते हैं। निज मतलब होता है अपने, और कुल मतलब खानदान, और घालक मतलब होता है घातक। भानुवंश, भानु मतलब होता है सूर्य, और वंश मतलब वंश। सूर्यवंश, भानुवंश मतलब सूर्यवंश। राकेश मतलब चंद्रमा, और कलंकु मतलब कलंक होता है। निपट मतलब होता है पूरे तरीके से, पूर्ण रूप से। निपट का मतलब पूर्ण रूप से। निरंकुश, निरंकुश मतलब जिस पर कोई अंकुश न हो, मतलब आजाद, स्वतंत्र। अबुध, अबुध, अबुद्धू मतलब नासमझ। और असंकु, शंका रहित मतलब जो शंका से रहित, कोई शंका न हो, कोई भय न हो, कोई डर न हो, उसी को हम लोग असंकु कहते हैं, अबुध कहते हैं, निरंकुश कहते हैं, निपट कहते हैं। काल कवल मतलब काल कौलित,
पूर्ण रूप से काल के आवेश में आना, काल के आगोश में आना, उसी को कहते हैं काल कवल। क्षण मतलब होता है क्षण, मतलब अभी तत्काल। खोरी, कहों पुकारी खोरी मोहि नाही, ये आ गया आपका, क्या आ गया, खोरी। कहों पुकारी खोरी मोहि नाही, खोरी मतलब होता है दुख, खोर मतलब होता है दोष, खोरी मतलब होता है दोष। कहों पुकारी खोरी मोहि नाही, खोरी मतलब होता है दोष। यहाँ हम लिख दे रहे हैं, इसका मतलब होता है दोष। खोरी मतलब होता है दोष। तुम हटकहु जो चहौ उबारा, तुम हटकहु जो चहौ उबारा, मतलब हटकहु मतलब होता है रोकना, बचाना, उसी को हम लोग कहते हैं हटकहु। हटकहु मतलब रोकना, बचाना। रोष मतलब क्रोध, बल मतलब बल, और प्रताप मतलब कीर्ति, जो हम कार्य करते हैं उसी को प्रताप कहते हैं। लखन कहो मुनि सुजस मतलब सुयस अच्छा कार्य, तुम्हें अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपन करनी, आपन मतलब अपनी, करनी मतलब कार्य। बार अनेक भांति बहुवर्णी, अनेक मतलब बहुत बार, भांत मतलब तरह तरह के, बहुवर्णी मतलब बहुत तरह से वर्णन करना, उसी को वर्णी कहते हैं। नहीं संतोष तो पुनि कछ कहो, पुनि मतलब दोबारा, फिर से। जन ऋषि रो की दुसह दुख सहु, सहु मतलब सहन करना, दुख मतलब दुख। वीर व्रति, वीर का व्रत धारण करने वाले। तुम धीर क्षोभा, क्षोभ रहित। गारी मतलब गंदा शब्द, जिसे हम गाली कहते हैं। पाहु मतलब पाते हैं, शोभा मतलब शोभा। सूर समर, सूर मतलब जो वीर होते हैं, समर मतलब युद्ध भूमि। करनी मतलब जो कार्य करते हैं। करही कहीं न जनामहि आप, विद्यमान मतलब उपस्थित हो। रण मतलब रण। रिपु मतलब दुश्मन। कायर मतलब डरपोक। कथय प्रताप मतलब प्रताप। इस तरह से इसका हो गया शब्दार्थ। अब आइए हम लोग देखते हैं इसका भावार्थ। सबसे पहले मैं बताऊं, कल जो है लक्ष्मण जी ने तरह तरह से परशुराम जी को कहा, तरह तरह से उनको कहा था कि हम लोग जो रघुवंशी होते हैं, ये ब्राह्मण पर, ये जो है देवता पर, हम जो है देवता पर, ब्राह्मण पर, भगवान के भक्त पर और गौ पर हम लोग जो है हथियार अपना अस्त्र नहीं उठाते हैं। यदि हम लोग इनका वध करते हैं तो हम लोगों को पाप लगता है, यदि इनसे हार जाते हैं तो अपयश लगता है। इस प्रकार से वो कह रहे थे, तमाम प्रकार से लक्ष्मण जी ने उनके लिए कहा। और भी लक्ष्मण जी ने कहा था कि जो है आपका वचन ही जो करोड़ों वज्र के समान है। इन सब बातों को सुनकर के परशुराम जी और भी अधिक क्रोधित हो गए। परशुराम जी का क्रोध और भी अधिक बढ़ गया। अब जब उनका क्रोध अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच चुका है तो क्या कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंद यह बालक। हे विश्वामित्र, आप ध्यान से सुनिए, यह जो बालक है, लक्ष्मण जी के लिए कहते हैं कि ये जो बालक है ये दुष्ट बालक है। ये अब इसका बुद्धि मारा सा गया है, इसकी अल्प बुद्धि हो गई है, अर्थात यह मूर्ख और दुष्ट बालक अब काल के बस में हो चुका है, काल के आगोश में आ चुका है। कहते हैं कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि यह जो बालक है, यह दुष्ट और मूर्ख जो बालक है, यह काल के बस में पूर्ण रूप से हो चुका है और अपने कुल का घातक बन गया है, अर्थात अपने कुल का जो है सर्वनाश कर देने वाला बन चुका है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। यह सूर्यवंशी बालक चंद्रमा में लगे हुए कलंक के समान, कालिमा के समान है, जो निपट निरंकुश अबुध असंकु, जो पूर्ण रूप से निडर, उद्दंड और नासमझ हो चुका है।
परशुराम जी कहते हैं कि यह सूर्यवंशी बालक चंद्रमा में लगे कलंक के समान है। यह पूर्ण रूप से उदंड मतलब शरारती, निडर और शंका रहित हो चुका है। अर्थात इसको कोई डर और भय नहीं लग रहा है। काल कवल हो यही क्षण माही, कहो पुकार खोर मोहि नाही। परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि अभी कुछ ही क्षण में, कुछ ही पलों में यह काल कौलित हो जाएगा। यह काल के बस में पूर्ण रूप से हो चुका है, लेकिन अभी काल कौलित हो जाएगा, अर्थात ये मार दिया जाएगा मेरे द्वारा। मैं इसका वध कर दूंगा। अभी कहो पुकार खोर मोहि नाही, इसलिए मैं पुकार करके कहता हूँ, सबको बता दे रहा हूँ कि इसको आप शांत कर दें, इसको आप हटा लें, अन्यथा आप मेरा दोष मत दीजिएगा। खोरी मोहि नाही, मेरा दोष मत दीजिएगा, मुझे इसका दोषी मत बनाइएगा। तुम हटकहु जो चहु बारा, तुम हटकहु जो चहु बारा। यदि आप इसे रोकना चाहते हैं तो आप इसे अतिशीघ्र रोक लें। कैसे रोक लें? कही प्रताप बल रोष हमारा। इसे आप मेरे प्रताप, मेरे कार्य के बारे में, मेरे क्रोध के बारे में, मेरे बल के बारे में, मेरे द्वारा जितने भी किए हुए कार्य हैं सब कार्य को बताएं, इसको मेरे बल को बताएं, मेरे क्रोध को बताएं। इन सब को बताते हुए इस बालक को अभी आप चाहें तो रोक सकते हैं, मेरे क्रोध से बचा सकते हैं, अन्यथा अभी यह क्षण भर में, पल भर में ये मेरे द्वारा मार दिया जाएगा, इसकी मैं हत्या कर दूंगा और इसके लिए आप लोग मुझे दोष मत दीजिएगा। लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को भरने पारा। इधर देखिए लक्ष्मण जी फिर टपक पड़ते हैं बीच में, फिर से शुरू कर देते हैं बोलना। अब बोल रहे हैं लक्ष्मण जी और क्रोध दिला रहे हैं परशुराम जी को। कहते हैं लखन कहूँ, लक्ष्मण जी कहते हैं, तुरंत यहाँ समझ जाइए, लखन कहूँ मतलब लक्ष्मण जी कहते हैं मुनि सुजस तुम्हारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपका जो सुयस है, सुयस सु माने अच्छा, यश जो आपके द्वारा किया हुआ अच्छा कार्य है, तुम्हें अछत को भरने पारा, वह तुम्हारे अतिरिक्त कौन उसका वर्णन कर सकता है। लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं कि हे महामुनि, आपने जो अच्छा कार्य किया है, जो आपका सुयश है, उसको तुम्हारे अतिरिक्त और कौन उसका अच्छा सा वर्णन कर सकता है। मतलब उनको और क्रोध दिला रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप ही अपने किए हुए कार्य को बहुत अच्छे तरीके से वर्णन कर रहे हैं। अपने मुँह तुम आपन करनी, अपने मुँह मतलब अपने मुँह से, स्वयं से आपन करनी, अपने द्वारा किए हुए कार्य को। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप अपने द्वारा किए हुए कार्य को अपने ही मुँह से खूब अच्छे तरीके से बोल रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप अपने कार्य का वर्णन कर रहे हैं, अपने कार्य का बखान कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आप स्वयं अपने किए हुए कार्य का स्वयं से वर्णन कर रहे हैं। बार अनेक भांति बहुवर्णी, बार बार अपने किए हुए कार्य का और भांति भांति तरह तरह से उसका आप वर्णन कर रहे हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं मैं देख रहा हूँ कि हे महामुनि, मैं देख रहा हूँ कि आपके द्वारा जो आपका किया हुआ अच्छा कार्य है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से उसका वर्णन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उसको आप स्वयं अपने मुँह से और अनेक प्रकार से और भांति भांति तरीके से उसका वर्णन आप कर रहे हैं। नहीं संतोष तो पुनि कछ कहूँ, यदि इसमें भी आपको संतोष नहीं मिलता है, इतना आप वर्णन अपने कार्यों का खुद से कर रहे हैं और यदि इस पर भी आपको संतोष नहीं मिलता है तो तब पुनि कछ कहो, तो दोबारा, पुनि मतलब दोबारा, तो फिर और कुछ कह लीजिए। जनि ऋषि रोक दुसह दुख सहो। जनि ऋषि, आप अपने क्रोध को रोक करके, अपने गुस्से को रोक करके और अधिक दुख को मत सहिए और अधिक कष्ट को मत सहन करिए। वीर व्रती तुम धीर अक्षोभा। आप वीर व्रती, अपने आप को वीर व्रती कहते हैं, वीरता का व्रत धारण करके धैर्यवान आप अपने आप को बनते हैं। तो अगर आप इस तरह से हैं तो क्या ऐसे वीर व्रती को, ऐसे धैर्यवान को गाली देते हुए, अपशब्द बोलते हुए, क्रोधपूर्ण भाव को व्यक्त करते हुए क्या यह शोभा देता है? क्या
शोभायमान हो रहा है आपके लिए? कदापि नहीं हो रहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप वीरव्रती हैं, आप धैर्यवान हैं, आप क्षोभा से क्षोभ रहित हैं, फिर भी आप जो इस तरह से गारी देत, जो अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं क्रोध में, क्या यह शोभा दे रहा है? ऐसा शोभा बिल्कुल नहीं आपको दे रहा है। सूर समर करनी करें। लक्ष्मण जी और अधिक उनको परशुराम जी को क्रोध दिलाते हुए कहते हैं, सूर समर करनी करे। जो वीर पुरुष होते हैं वो युद्ध भूमि में करके दिखाते हैं, कह के नहीं दिखाते हैं। जो वीर पुरुष होते हैं वो युद्ध भूमि में, समर मतलब युद्ध के मैदान में करनी करे, कार्य करके दिखाते हैं। कहीं न जना वहीं आप कह करके नहीं व्यक्त करते हैं, कहते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, बातों के द्वारा अपनी वीरता को नहीं व्यक्त करते हैं, बल्कि युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं। आपकी तरह से बातें नहीं करते हैं। विद्यमान रण पाय रूप कायर कथें प्रताप। युद्ध भूमि में शत्रु के उपस्थित होने पर केवल कायर, केवल डरपोक ही होते हैं जो कि बात करते हैं, जो युद्ध नहीं करते हैं। सो आप कायर की तरह से व्यवहार कर रहे हैं। लगता है आप कायर हैं, जो आप कुछ कर नहीं रहे हैं, केवल कह रहे हैं, केवल कह रहे हैं इनको हटाओ, अभी मार डालेंगे, इस तरह से करेंगे, उस तरह से करेंगे। जो इस तरह के जो सूर होते हैं, जो वीर होते हैं, जो वीरव्रती होते हैं, जो धीर होते हैं, वो इस तरह से कहते नहीं हैं। आइए पुनः एक बार देख लेते हैं इसका भावार्थ। कौशिक सुनहु मन देह बालक, कुटिल कालबस निज कुल घालक। परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि यह जो बालक है यह पूर्ण रूप से जो है दुष्ट और अल्प बुद्धि वाला हो चुका है, और इस प्रकार यह अपने कुल का घातक बन चुका है, अपने कुल का घातक बन चुका है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। यह सूर्यवंशी बालक चंद्रमा में लगे हुए कलंक के समान है, जो निडर, जो उदंड, जो कम बुद्धि वाला हो चुका है, जो निपट निरंकुश अबुध असंकु, जो शंका से रहित, जो नासमझ, जो निडर और उदंड हो चुका है। काल कबल हूँ यही क्षण माही। क्षण भर में यह काल कौलित अर्थात मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। यह मैं आपको आप सभी को बता रहा हूँ, अन्यथा मेरा दोष मत दीजिएगा। तुम हटकऊँ जो चाहो उबारा। यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो आप इसे हमारे सामने से हटा लीजिए। कही प्रताप बल रोष तुम्हारा। हमारे बल, प्रताप और क्रोध को बताते हुए इस बालक को अभी हमारे सामने से हटा लीजिए, यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो। लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा। लक्ष्मण जी फिर कहने लगे कि हे महामुनि, आपका जो सुयश है, आपकी जो कीर्ति है, उसको आपके अतिरिक्त और कौन उसका वर्णन कर सकता है? आप बहुत अच्छे तरीके से उसका वर्णन कर रहे हैं। अपने मुँह तो मापन करनी, अपने मुँह से स्वयं आप अपने कीर्ति को, अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से वर्णन कर रहे हैं। बार अनेक भांति बहुवर्णी। हाँ, जितनी बार आप वर्णन कर रहे हैं उतनी बार अलग अलग तरीके से उसका वर्णन कर रहे हैं। अनेक बार भांति भांति अनेक प्रकार से उसका आप वर्णन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। नहीं संतोष तो पुण्य कछ कहो। इतने पर भी यदि आपको संतोष नहीं होता है तो हे महामुनि, आप और भी अधिक कुछ मुझे कह लीजिए। जन ऋषि रोक दुख सहु। अपने क्रोध को रोक करके आप कष्ट को मत सहिए। वीर व्रती तुम धीर क्षोभा, गारी देत न पाओ शोभा। हे महामुनि, आप तो वीर व्रती हैं, आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, आप धैर्यवान, आप क्षोभ रहित पुरुष हैं। आपको इस तरह से अपशब्द बोलते हुए शोभा नहीं देता है, आपका शोभा नहीं बढ़ता है। सूर समर करनी करें कहीं न जनाम है आप। लक्ष्मण जी कहते हैं जो वीर पुरुष होते हैं वो युद्ध भूमि में करके दिखाते हैं, कह के नहीं दिखाते हैं। वो बखान नहीं करते हैं अपने शक्तियों का प्रयोग करके दिखाते हैं। विद्यमान रण पाय रूप कायर कथें प्रताप। वो युद्ध भूमि में शत्रु को उपस्थित देख करके वो युद्ध करते हैं, वो अपने वीरता को दिखाना शुरू कर देते हैं। वो
वहाँ पर प्रवचन नहीं कहते हैं, प्रवचन करके अपने कायरता को प्रकट करते हैं। जो कायर होते हैं, जो डरपोक होते हैं, वही ऐसा करते हैं। आज बस इतना ही। आज मैंने आपको इसका भावार्थ बताया, इसको आप पढ़ेंगे, इसका भावार्थ लिखेंगे। इसके बाद का जो अगला पार्ट है, इसको लेकर के कल हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए